बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस रति अग्निहोत्री बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेसेस में से एक हैं। भले ही आज वो सिल्वर स्क्रीन पर कम दिखाई देती हूँ, लेकिन एक ऐसा समय था जब वो लोगों के दिलों पर राज किया करती थी। उनकी खूबसूरती को देखकर उनके फैंस उन्हें स्वर्ग से उतरी अप्सरा कहकर बुलाया करते थे। उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी भाषा की करीब 110 फिल्मों में काम किया। वहीं हिंदी फिल्म कूली और एक दूजे के लिए उनकी सबसे यादगार फिल्में रहीं। उत्तर प्रदेश के बरेली में जन्मी रति ने महज 10 साल की नाजुक उम्र में ही मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। वहीं उन्हें 16 साल की उम्र में फेम मिला था। सालों तक इंडस्ट्री का हिस्सा रही रति को शादी के बाद ससुर की मौत के कारण पति के दबाव में फिल्म इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी। रति ने शादीशुदा जिंदगी के लिए ये त्याग तो किया, लेकिन इसका कोई फायदा उन्हें नहीं मिला। शादी के 29 साल बाद रति ने पति के खिलाफ जान से मारने की कोशिश करने और हिंसा के आरोप लगाए। रति की पर्सनल लाइफ भले ही विवादों के नाम रही, लेकिन एक समय ऐसा भी रहा कि उनकी फिल्म एक दूजे के लिए देखकर युवा जोड़े ऐसे प्रभावित हुए कि फिल्म की तरह वो भी आत्महत्या करने लगे। जब इस तरह के मामले बढ़ने लगे तो मेकर्स को क्लाइमेक्स बदलकर फिल्म दोबारा रिलीज करनी पड़ी। 10 दिसंबर 1960 को रति अग्निहोत्री का जन्म बरेली, उत्तर प्रदेश के एक पंजाबी कंजर्वेटिव फैमिली में हुआ था। स्कूल के दिनों में रति की रुचि थिएटर में बढ़ी और उन्होंने थिएटर के साथ मॉडलिंग भी शुरू कर दी। उस समय रति महज 10 साल की थी। एक दिन रति का प्ले देखकर तमिल फिल्म मेकर भारती राजा इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म पुदिया वरपुकल ऑफर कर दी। महज 14 साल की रति 1979 की फिल्म पुदिया वरपुकल से तमिल फिल्मों का हिस्सा बन गई। पहली ही फिल्म हिट रही और रति को कई बड़ी फिल्मों के ऑफर आने लगे। उनमें तमिल, कन्नड़ भाषा की फिल्में भी शामिल थीं। डायरेक्टर के बालाचंदर 1978 की तमिल फिल्म महारो चरित्र की हिंदी रीमेक बनाना चाहते थे। उन्होंने फिल्म में रति अग्निहोत्री को उस समय के हिट एक्टर कमल हासन के साथ लीड रोल में कास्ट किया। फिल्म में सपना बनी रति अग्निहोत्री को बागी लड़की दिखाया गया था, जो परिवार के खिलाफ जाकर अपने प्यार के लिए खड़ी रहती है। फिल्म में एक सीन है जहां सपना की मां वासु यानी कमल हासन की फोटो जला देती है। गुस्से में सपना उस जली हुई फोटो की राख को चाय में मिलाकर पीती है। इस सीन को फिल्माना काफी मुश्किल था, क्योंकि उस केमिकल से बनी फोटो की राख रति को असल में पीनी थी। रति ने परफेक्ट शॉट देने के लिए ऐसा किया भी, लेकिन अफसोस कि एक बार में परफेक्ट शॉट नहीं मिल सका। रति को वो केमिकल वाली चाय कई बार पीनी पड़ी। सेट पर मौजूद लोगों को डर था कि ऐसा करने से कहीं रति की तबीयत ना बिगड़ जाए, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1981 में रिलीज हुई इस फिल्म से रति रातों रात स्टार बन गई। वहीं इस फिल्म के लिए उन्हें पहला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड का नॉमिनेशन भी मिला। ये फिल्म कमल हासन की भी पहली हिंदी फिल्म थी। डायरेक्टर के बालाचंदर राज कपूर के करीबी दोस्त थे। उन्होंने रिलीज से पहले ही राज कपूर को फिल्म दिखाई। राज को हैप्पी एंडिंग पसंद थी, तो उन्होंने बालाचंदर से क्लाइमेक्स बदलने को कहा, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने उसी क्लाइमेक्स के साथ फिल्म को रिलीज करने का फैसला लिया। पहले तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इस फिल्म को नुकसान के डर से खरीदने से भी इनकार कर दिया। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो डायरेक्टर के बालाचंदर ने खुद पैसे लगाकर फिल्म रिलीज की। ये फिल्म जबरदस्त हिट साबित और इसे हिंदी सिनेमा की क्लासिक फिल्म का दर्जा मिल गया। 10 लाख के छोटे बजट में बनी ये फिल्म 10 करोड़ की कमाई कर उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में शामिल रही। 5 जून 1981 को रिलीज हुई फिल्म एक दूजे के लिए में रति और कमल ने सपना और वासु नाम के प्रेमियों की भूमिका निभाई। जाति भेद के कारण समाज और परिवार उनके रिश्ते के खिलाफ हो जाता है और दोनों को अलग करने की पूरी कोशिश करता है। दोनों अलग तो हो जाते हैं, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं बचता तो दोनों एक साथ पहाड़ से कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं। जैसे ही ये फिल्म रिलीज हुई तो इसका प्रेमी जोड़ों पर ऐसा असर पड़ा कि लगातार देश भर से ऐसे ही मामले सामने आने लगे। ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकारी संस्थाओं ने मेकर्स से बात कर क्लाइमेक्स बदलने को कहा। कई मीटिंग हुई जहां सरकारी ऑफिसर्स, मेकर्स और कास्ट भी मौजूद होती थी, लेकिन रति को इन मीटिंग में जाने की इजाजत नहीं थी। कारण ये था कि रति उस समय महज 16 साल की थी। रति की जगह उनके पिता मीटिंग में रहते थे। मीटिंग में तय किया गया कि क्लाइमेक्स बदला जाए। बालाचंदर ने ये मानते हुए क्लाइमेक्स बदल दिया। कुछ समय बाद जब जनता ने इसका विरोध किया तो उन्होंने पुराने क्लाइमेक्स के साथ ही फिल्म चलाई। वहीं साल 1985 में रति अग्निहोत्री ने आर्किटेक्ट अनिल वीरवानी से शादी की थी। शादी तक रति ने फिल्मों की शूटिंग की जो 1988 तक रिलीज हुई। शादी के कुछ समय बाद ही रति के पिता की मौत हो गई और वो बुरी तरह टूट गई। इसके बाद उन्होंने पति के कहने पर फिल्मी दुनिया छोड़ दी। 1986 में रति ने बेटे तनुज वीरवानी को जन्म दिया। तनुज कई हिंदी टेलीविजन शोज और वेब सीरीज में बतौर एक्टर नजर आ चुके हैं। 2001 में आई काजोल की फिल्म कुछ खट्टी कुछ मीठी से रति ने फिल्मों में वापसी की। रति के हिस्से में कमबैक के बाद सिर्फ साइड रोल ही आए।
साल 2006 में रति सेलिब्रिटी डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा में भी हिस्सा ले चुकी हैं। साल 2015 में रति ने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनके पति अनिल ने उन्हें चाकू से मारने की कोशिश की। केस होने के बाद रति ने शादी के 29 साल बाद पति से तलाक ले लिया। तो ये थी कहानी रति अग्निहोत्री की। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।